जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक नदी के बीच फंसे 5 लोगों को वायुसेना के जवानों ने सही सलामत बचा लिया। जो वहां की एक नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे। इसकी सूचना जैसे ही वायुसेना को दी गई, वैसे ही उसका एक हेलीकॉप्टर इन लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचा, जिसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने सीढ़ी की मदद से इन लोगों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। बचाए गए लोगों में कुछ बच्चे भी नजर आए। जिस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उस वक्त नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि बचाए गए लोग पानी की गिरफ्त में नहीं आए और वो सभी नदी के बीच एक ऊंचाई वाली जगह पर मौजूद रहे। इस पूरे बचाव अभियान को देखने के लिए नदी के आसपास कुछ लोग भी नजर आए। दिल्ली में कांग्रेस ने जासूसी मामलों पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। एक दिन पहले ही केंद्रीय आईटी मंत्री ने सदन में इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट को गलत बताया था, लेकिन कांग्रेस ने अपना विरोध जारी रखा और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने निकल पड़े। प्रदर्शन करने वालों को रोकने के लिए वहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे हटाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। ये लोग जब ऐसा नहीं कर पाए तो अनिल चौधरी बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ खड़े सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा नहीं होने दिया और बहुत देर तक बैरिकेड के दोनों तरफ से धक्का मुक्की होती रही। बीजेपी मुख्यालय के बाद बैरिकेड लगा के तमाम प्रदर्शनकारियों को रोका गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो देखिए वो बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं। अनिल चौधरी कांग्रेस अध्यक्ष अब बैरिकेड पे चढ़ के अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। इस दौरान अनिल चौधरी लगातार नारे लगाते रहे। एक बार तो ऐसा लगा कि वो सुरक्षा कर्मियों को पछाड़कर दूसरी तरफ कूद जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन्हें दूसरी तरफ धक्का दे दिया गया और वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने हाथों से पकड़ा। हार मानकर वो कई कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना देने बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल इन लोगों ने बैनर और पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका के साथ में है। भारत में काम कर रहे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए विपक्ष के नेताओं और कई लोगों की जासूसी की गई। नवजोत सिंह सिद्धू को भले ही पंजाब कांग्रेस की कमान मिल चुकी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी कम नहीं हुई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने बयान जारी कर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए नवजोत सिंह द्वारा समय मांगने वाली खबरें झूठी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की अमरिंदर सिंह से तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू की ताजपोशी होते ही किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के खटकड़ कलां में शहीद भगत सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और उसी वक्त किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान सिद्धू से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में किसानों ने बैरिकेड गिरा दिए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों की किसानों से धक्का मुक्की चलती रही। किसानों को शिकायत है कि अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर कुछ नहीं बोला। ऊपर से सिद्धू के भाषण ने आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि भाषण में भी सिद्धू ने किसानों का कोई जिक्र नहीं किया था। कई प्रदर्शनकारियों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लेकर पुलिस वालों ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की। सिद्धू का विरोध करने के लिए किसान काले झंडे लेकर जमा हुए थे। कहते तो ऐसे हैं भाई, हम किसान के साथ हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। शहीद भगत सिंह के लिए तो श्रद्धांजलि देने आ गए। जो लोग हमारे शहीद हुए, 500 के ऊपर हमारे किसान शहीद हुए, उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला है। लेकिन सिद्धू के खिलाफ ये प्रदर्शन केवल खटकड़ कलां में नहीं हुआ, बल्कि नवा शहर में भी किसान सड़कों पर आ गए। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खटकड़ कलां के बाद सिद्धू लुधियाना जिले के नवा शहर में पहुंचे थे, इसलिए उनका विरोध करने किसान यहाँ भी जमा हो गए। शहीद भगत सिंह ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾमे ਕਰ ਰਹੇ ਆ। पुलिस वालों ने किसानों को समझा बुझाकर लौटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान सड़क पर ही जमे रहे। गनीमत ये रही कि सिद्धू से गुस्साए किसानों का सामना नहीं हुआ।
यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो दुकानदारों के बीच सारे बाजार जमकर मारपीट हुई। और ये घटना दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडों से ताबड़तोड़ वार करते नजर आए। मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए इस झगड़े में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लहूलुहान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस झगड़े के समय वहां पर एक महिला लड़ाई को रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मारपीट की वजह से दुकान के बाहर रखा सामान भी सड़क पर बिखर गया। इस बीच वहां आसपास कुछ लोग नजर आए जो तमाशबीन बने रहे। हालांकि एक आदमी देर से ही सही इस मारपीट को रुकवाने की कोशिश करता नजर आया। झगड़े में एक दुकानदार के दो बेटों को गंभीर चोट लगी। बकरीद से पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल रॉकेट के हमलों से कांप उठी और त्योहार के रंग में भंग पड़ गया। वहां 3 रॉकेट गिरे, लेकिन किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि हाई सिक्योरिटी वाले राष्ट्रपति आवास के बाहर। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालनी शुरू की है, तभी से तालिबान ने वहां तांडव मचाया हुआ। हालांकि इस बार तालिबान ने हमले से पल्ला झाड़ लिया, जो कि तब हुआ जब राष्ट्रपति आवास में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कुछ अफसरों के साथ ईद की नमाज पढ़ रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी कान फाड़ देने वाली एक जोरदार आवाज हुई। ऐसी आवाज जो अच्छे खासे इंसान की जान निकाल कर रख दे। लेकिन अफगानिस्तान में हुए धमाके से इक्का दुक्का लोग ही एक बार को दहले, मगर अगले ही पल हर किसी ने रॉकेट के हमले को ऐसे नजरअंदाज कर दिया मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। आसमान से गिरते रॉकेट जो लोगों में जान बचाने के लिए भगदड़ मचाते हैं, काबुल में वो किसी को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाए। राष्ट्रपति आवास के पास एक के बाद एक 3 रॉकेट बरसे और एक आदमी तक नमाज छोड़कर नहीं भागा। हाँ, इस दौरान एक शख्स के पसीने जरूर छूट गए। सब आराम से नमाज पढ़ते रहे, लेकिन उसे तो ऐसा लगा कि जैसे रॉकेट उसी पर आकर गिरेंगे। नमाज पढ़ने के बाद अशरफ गनी ने आतंकियों को 2 टूक कहा कि उनके देश को ताकत के जोर से नहीं, बल्कि मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। रॉकेट के हमलों में किसी को कोई चोट आने की खबर तो नहीं है, लेकिन रॉकेट गिरने के बाद इलाके की जो तस्वीरें देखने को मिली, उनमें कुछ गाड़ियों के परखचे उड़े नजर आए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग आतंकवादियों ने एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और उनकी बेटी पर फायरिंग की। इस फायरिंग में दोनों घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस को हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ होने का शक है। दिल्ली में हुई तेज बारिश ने नांगलोई इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां बारिश के पानी ने ऐसा डेरा जमाया कि अब न लोगों के पास खाने पीने का सामान बचाया, न ही रहने के लिए मकान, क्योंकि बारिश होते ही पूरा इलाका डूब गया। वहां के मंजर को देख ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई हो। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी और उससे होने वाली परेशानियां ही नजर आईं। इलाके की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। गलियों का हाल तो रहने ही दीजिए। एक दिन की बारिश के बाद क्या हाल है नांगलोई का, ये तस्वीर आप देखिए। और ये हाल सिर्फ इसी गली का नहीं है, जिसकी गलियों में इस कदर पानी भरा हुआ लगेगा कि समझ नहीं आता कि यहाँ गलियां हैं या तालाब है। यही नहीं, लोगों के घरों में पानी इस कदर घुस गया कि उनके पास सोने के लिए बिस्तर और खाने पीने की चीजें तक नहीं बची। इनके जरा भी समझ नहीं आ रहा इनको। मेरे बच्चे भूखे बैठे, मैं भूखे, मेरा राशन खराब हो गया मेरा। कुछ लोग तो इलाके में हुए इस जल भराव से इतना नाराज हुए कि वो पानी में ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इन बिगड़े हालात के लिए उन्होंने सरकार को खूब कोसा। बड़े नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। बड़े नालों की सफाई ना होने के कारण आज इतना पानी भराव यहाँ पे है। गर्मी से राहत के लिए जिस बारिश का इन लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था, वो अब उनके लिए मुसीबत बन गई। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनी ही कंपनी के रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा कर नया इतिहास रच दिया। उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का ये पहला इंसानी मिशन था और इसी के साथ अंतरिक्ष में टूरिज्म के दरवाजे भी खुल गए, जिसके लिए खुद बेजोस अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। इससे पहले न्यू शेफर्ड नाम के उस रॉकेट की अच्छी तरह जांच की गई। जल्द ही जेफ बेजोस, उनके भाई और 2 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को वहां लाया गया। ये सभी लोग रॉकेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक खास तरह के कैप्सूल में सवार हो गए। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद काउंटडाउन शुरू हुआ, जिसके बाद रॉकेट
लपटें छोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही ये रॉकेट पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया और ऊपर की तरफ बढ़ गया, जबकि रॉकेट दोबारा पृथ्वी की तरफ लौटने लगा और जल्द ही एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया। जबकि कुछ मिनट की उड़ान के बाद कैप्सूल भी नीचे आने लगा। धरती के करीब पहुंचते ही उसके पैराशूट खुल गए और उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद वो टेक्सास के एक रेगिस्तान में उतर गया। लैंड होने के बाद जेफ बेजोस और दूसरे अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर निकल आए, जिनका वहां मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अश्लील फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा को मुंबई की जिला अदालत ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस के सामने यह मामला तब आया जब कुछ मॉडल पुलिस के सामने फरवरी में शिकायत लेकर पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम देने के नाम पर उनसे अश्लील फिल्में बनवाने की कोशिश की गई। जांच शुरू होते ही पुलिस ने एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ फिल्म निर्देशक भी शामिल थे। इसके अलावा उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया था, जो लंदन की एक कंपनी केनरिन प्रोडक्शन हाउस का भारत का काम देख रहे थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच आगे बढ़ते ही पुलिस को केनरिन प्रोडक्शन हाउस के मालिक प्रदीप बख्शी के राज कुंद्रा का रिश्तेदार होने की बात पता चली और पता चला कि राज ही कंपनी का सारा कामकाज भी देख रहे थे। यही कंपनी हॉटशॉट्स नाम का मोबाइल ऐप भी चलाती, जिस पर अश्लील फिल्में अपलोड किए जाने का दावा किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा की कंपनी वियान के मुंबई के दफ्तर से ही हॉटशॉट्स और केनरिन प्रोडक्शन हाउस का ज्यादातर कामकाज किया जाता था, जिसका पता चलते ही पुलिस ने कोर्ट से राज कुंद्रा के दफ्तर और घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट लिया। और पुलिस का दावा है कि 19 जुलाई को हुई तलाशी में पुलिस को कुछ ठोस सबूत हाथ लगे, जिनके आधार पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी का फैसला लिया गया। राज कुंद्रा के साथ पुलिस ने उनकी कंपनी वियान के आईटी हेड रायन थॉर्प को भी गिरफ्तार कर लिया। हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहाँ से बरामद हुई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस मामले में और भी जानकारियां दी। अश्लील फिल्मों वाले मामले की जांच में लगी मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को ही मुख्य आरोपी मान रही है। पुलिस का मानना है कि केवल भारत के कानून को चकमा देने के लिए कंपनी का लंदन में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। केनरिन कंपनी might have got established only to bypass law because in India it is not allowed, so it might have got registered in UK, but all the content creation, operations, account management, everything was done in Mumbai. दूसरी तरफ एक पीड़ित मॉडल भी सामने आई, जिसने मुंबई पुलिस की थ्योरी को सही बताया। मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा, तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था। लेकिन फिल्म जगत से जुड़े लोग अभी इस मामले पर बोलने से बचते दिखे। इसमें क्या बात है, वास्तविकता क्या है, अभी आरोप लगा है, इसकी जब तक सच्चाई और कुछ तथ्य न आ जाए, मैं समझता हूँ इस पे बोलना ठीक नहीं होगा। पंजाब सरकार ने राज्य में सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि अभी वहां 10वीं से 12वीं क्लास तक के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे। कानपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक आदमी तेज रफ्तार कार के बोनेट पर लटका दिखाई दिया। बताया गया कि वहां मामूली टक्कर के बाद इस कार के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को इस तरह बोनेट पर लटका दिया। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। आप लोगों को इस वीडियो में दिख रही गाड़ी या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया हमें अवगत कराएं। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों की घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही सरकार ने यह भी जानकारी दी कि इनसे जुड़े कई लोग गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने चेन्नई में डीजीपी दफ्तर जाकर शिकायत भी दर्ज कराई। उत्तराखंड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां उफान पर आए एक बरसाती नाले को कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। आरोप है कि इलाके के लोग प्रशासन से काफी वक्त से इस नाले पर पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल की मांग पूरी नहीं हुई है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास एक गांव में लोग अपनी जान हथेली पे रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। बरसात की वजह से नदियों का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों से ये लोग पूरी तरीके से कट चुके हैं और घर में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाने वाले लोग हर रोज मौत का सफर तय करते हैं। उफनती नदी में पानी के तेज बहाव के बीच कोई अपनी बाइक खींचता है तो कोई साइकिल के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो एक दूसरे का हाथ थामे तेज बहाव से भिड़कर नदी को पार कर रहे हैं। ये लोग रोज इसी तरह जान का खतरा उठाकर अपने दफ्तर जाते हैं। बरसात के मौसम में नदी के पास ही मौजूद नकायल गांव के लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन जाती है। 40 साल से ये आपदा हम झेल रहे हैं। उससे पहले हमारे पिताजी लोग झेलते थे। इस आपदा को लगातार वो लोग वो करते आ रहे हैं बदस्तूर। इसमें क्रॉस करके जान जोखिम में डाल करके इसको क्रॉस करके सरकार की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं हम लोग। और ऐसी आपदा में हमारे पास मात्र 14-15 जो भी छुट्टियां होती हैं, वो सारी की सारी छुट्टियां जो हैं हम ये बरसात के महीने के लिए बचा के रखते हैं कि हमें इस महीने में छुट्टी की जरूरत पड़ेगी। लोगों का दावा है कि बरसात में नदी का रौद्र रूप उनकी जिंदगी की रफ्तार को रोक देता है। जान बचानी हो तो दफ्तर से छुट्टी लेना मजबूरी बन जाती है, तो वहीं कारोबारियों को अपना काम धंधा ठप होने का डर खतरा उठाने के लिए मजबूर करता है। लोग बताते हैं कि वैसे तो पूरे साल भर ये नदी सूखी रहती है, लेकिन बारिश के बाद नदी खतरनाक रूप ले लेती है। 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 40 साल से नकायल गांव के लोग नदी पर पुल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। ये गांव हल्द्वानी शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर 7 किलोमीटर इन गांव वालों के लिए घंटों का सफर बन जाता है। ऐसे में जान का खतरा अलग, सबसे ज्यादा दिक्कत बूढ़ों को और बीमारों को आती है। ऐसे में स्थानीय लोग अब इस गाँव से पलायन करने के लिए सोच रहे हैं। हल्द्वानी शहर को गांव से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता होने की वजह से बरसात में गांव दूसरे इलाकों से कट जाता है। ऐसे में लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने से लेकर चिट्ठियां पहुंचाने तक का काम भी सामने खड़े पहाड़ सी मुसीबत बन जाता है। पानी की समस्या है, नदी आने के कारण मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं। तो इस चक्कर से हमें प्रधान जी को और लोगों को यहीं बुलाना पड़ता है। हमें हर साल की समस्या है। लोगों का आरोप है कि कई साल से लगातार मांग करने के बावजूद आज तक यहाँ पुल बनाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उच्च स्तर का प्रकरण है, तो यदि इस संबंध में कोई पूर्व में ज्ञापन आदि प्रेषित किया गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन यदि इस तरीके की मांग आती है सामने तो मेरे द्वारा उसको उचित फोरम पे अग्रसारित किया जाएगा। पानी के तेज बहाव के बीच हादसा होने का खतरा लगातार बना रहता है। यही वजह है कि वहाँ से गुजर रहे लोग एक दूसरे की मदद करते दिखते हैं। लोगों का आरोप है कि शहर के इतने पास होने के बावजूद उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। बरसात के मौसम में हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां नदियां उफान के होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। हैरानी इस बात की होती है कि हर साल हालात को मद्देनजर रखते हुए भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। जहां पुलिया, छोटे पुल ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। ऐसे में प्रशासन को लोगों के लिए एक अस्थायी पुल बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक इलाके में 6 जुलाई को जंगलों में लगी आग ने विकराल संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका के 10 से ज्यादा राज्यों में 300 जगहों पर जंगल धधक रहे हैं, लेकिन लगभग 3.5 लाख एकड़ जमीन को जलाकर राख कर चुकी ओरेगन राज्य की आग अमेरिका के जंगलों की सबसे बड़ी आग बन चुकी है। ऐसी आग जिसकी सुर्ख लपटों ने पूरे इलाके को अपने रंग में रंग दिया। उनसे इतनी तेज रोशनी निकलती नजर आई कि आग के पास फटकना तो दूर, उसके सामने आंखें खोलना तक मुश्किल हो जाए। सामने आई तस्वीरों में दहकती लपटें हरे भरे जंगल के एक हिस्से को लीलती दिखी, लेकिन तभी गर्म हवा का ऐसा झोंका आया कि आग और आगे तक फैल गई। ऐसी भयानक आग को बुझाने के लिए प्रशासन ने जमीन आसमान एक कर दिया। दमकल कर्मियों की एक टीम जमीन पर पसीना बहाती दिखी तो आसमान में हवाई जहाजों ने मोर्चा संभाला, लेकिन इतनी कोशिशें भी विशाल आग के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आईं। बिहार के दरभंगा में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बारिश और नदी में बाढ़ आने से एक पुल आधा बह गया, जिसकी वजह से कई गांव का शहर से संपर्क भी टूट गया। पुल की नदी में बह जाने के बाद लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर शहर जाना पड़ता है। जहां पर पुल नदी में बहा है, वहां के लोगों का दावा है कि पुल को 7 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन अब वो नदी में बह चुका है। केवटी प्रखंड में लगातार एक सप्ताह से बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं और अभी हम केवटी प्रखंड के लैला चौर में हैं और हमारे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं उसका एक हिस्सा
पानी के बहाव में बह गया है, जिसके कारण यहाँ से 10 से 12 पंचायत के लोगों का आवाजाही जो है रुक सा गया है। लोग जो है न जिला मुख्यालय जा पा रहे हैं न प्रखंड मुख्यालय। ऐसे में यहाँ जो समस्या है आवाजाही का वो लोगों के साथ विकराल होता जा रहा है। और पुल जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये पुल जो है अभी 6 से 7 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन पुल का बहाव जो है, पानी का जो निकासी द्वार है बहुत कम बनाया गया है, जिसके कारण पानी का प्रेशर लगातार इस पुल पर बना हुआ रहता है और यही कारण है कि पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया है। दिल्ली के करीब नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अपने नेता के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए कार्यकर्ता नियमों को भूल गए और जैम लगा दिया। बीजेपी की युवा इकाई बीजेवाईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी पहली बार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन उनके स्वागत के लिए पहुंचे बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ये कार्यकर्ता दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर पहुंच गए और रास्ता रोक दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बीच सड़क पर डटे नजर आए। जुलूस की शक्ल में पहुंचे इन कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी। कई कार्यकर्ता तो गाड़ियों की छतों पर सवार होकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो भी लाचार नजर आई। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के इस रवैये ने आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें वहां से गुजरने वाले लोग फंसे दिखाई दिए। कुछ यही हाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले रास्ते का भी हुआ। वहां भी कार्यकर्ताओं का जश्न आम लोगों पर भारी पड़ गया और उन्हें रास्ते में ही लंबा इंतजार करना पड़ा। अमेरिका के न्यू जर्सी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 18 साल के एक लड़के ने एक छोटे विमान को पुल पर ही उतार दिया। बताया गया कि विमान में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसके बाद विमान को उड़ा रहे लड़के ने उसे नदी पर बने पुल पर ही उतार दिया। इसके बाद वहां पुलिस पहुंच गई और उसने विमान को अपने कब्जे में लिया। साथ ही उसके पायलट को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। विमान के अचानक पुल पर उतरने से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने हालात को संभाल लिया। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां उफान पर आए एक बरसाती नाले को कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। आरोप है कि इलाके के लोग प्रशासन से काफी वक्त से इस नाले पर पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें कुछ लोग अपनी जान को खतरे में डालकर उस बरसाती नाले को पार करते दिखे। इसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ का पुल बनाया। पुल भी ऐसा कि जरा सी चूक होते ही किसी की भी जान आफत में पड़ जाए। हालांकि फिर भी उन लोगों ने उस पुल पर चलकर नाले को किसी तरह पार किया और दूसरी तरफ पहुंचे। इस दौरान पानी का तेज बहाव ऐसा था कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अपनी जान जोखिम में डाल के इसको यहाँ पे क्रॉसिंग करवा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी है यहाँ पे। महिलाएं हों, बुजुर्ग या फिर बच्चे, सभी इस खतरे को मोल लेते हुए आगे बढ़ते रहे। इस बीच कोई हादसा न हो, इसके लिए इलाके के कुछ नौजवानों ने उनकी मदद की। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान तेज कर दिया गया। 3 दिन पहले सुरंग में अचानक से पानी भर गया था, जिससे वहां काम कर रहे 14 मजदूर अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बचाने का काम अब तेज कर दिया गया। पानी के बीच बचाव दल के लोग सुरंग में फंसे मजदूरों की तलाश करते दिखाई दिए। हालांकि अंदर पानी भर जाने से उन्हें इस काम में काफी परेशानी पेश आई। फिर भी रेस्क्यू टीम हिम्मत न हारते हुए अपने काम में जुटी रही, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो अब तक एक भी मजदूर को नहीं ढूंढ पाई। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि राजधानी में ड्रोन के जरिए आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है, खासकर 5 अगस्त के दिन, क्योंकि 2019 में इसी दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। अलर्ट के मुताबिक देश के जाने माने लोग आतंकियों के निशानों पर रहेंगे। खबर है कि इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच कई अहम बैठकें भी हुई, जिनमें 15 अगस्त के लिए भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीति बनाई गई। बताया गया कि दिल्ली में सुरक्षा बल को ड्रोन हमलों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा चुकी। यही नहीं, वायुसेना के मुख्यालय में विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्कूल खोलने पर आईसीएमआर ने अपना रुख साफ किया। देश में दवाइयों पर रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर ने राज्यों को स्कूल खोलने पर कुछ सुझाव दिए। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने बताया कि अगर प्रशासन को लगता है कि अब स्कूल खोले जा सकते हैं तो पहले 5वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाएं। इसके पीछे उन्होंने बड़ों के मुकाबले छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमण कम होने की दलील दी। India starts considering and the district start considering, it will be wise to open primary schools first.
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ के पीजीआई अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल जाना। यूपी के मथुरा में एक कार बारिश की वजह से फिसलकर नहर में गिर गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घर वालों को जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एलेक्स कैरी को ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। एरॉन फिंच को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 मैच में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी जगह एलेक्स कैरी को अभी ये जिम्मेदारी सौंपी गई। राजधानी की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में अपना पहला फैसला सुनाया। इस मामले में अदालत ने आरोपी सुरेश उर्फ भटूरा को बरी कर दिया। पुलिस ने सुरेश को दंगा भड़काने और भीड़ का हिस्सा होने का आरोपी बनाया था। राजस्थान के जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे ट्रैक पर फंसी एक गाड़ी को ट्रेन ने टक्कर मार दी। बताया गया कि टोल टैक्स बचाने के लिए एक आदमी अपनी गाड़ी तेजी से लेकर भागा, लेकिन रेल की पटरियों को पार करने के समय उसकी गाड़ी वहीं फंस गई और तभी सामने से आ रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से वो गाड़ी उछलकर खेत में जा गिरी। इस हादसे में उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। खबर है कि उसमें बैठे लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। 1.5 महीने के गतिरोध के बाद आखिरकार दक्षिण अमेरिका के देश पेरू को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया। पेरू में पिछले 40 साल में सबसे लंबी चली वोटों की गिनती के बाद वहां के चुनाव आयोग ने स्कूल टीचर से नेता बने लेफ्ट विंग के पेड्रो कास्टिलो की जीत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पेड्रो कास्टिलो की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों ने राजधानी लीमा में उनके पार्टी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। जैसे ही पेड्रो कास्टिलो दफ्तर की बालकनी में आए तो उनके स्वागत में पलकें बिछाए लोग खुशी से झूम उठे और बीच सड़क पर नाच गाना शुरू हो गया। यहां तक कि पेड्रो कास्टिलो की जीत का डंका पीटने के लिए बाकायदा एक बैंड वहां ऐसे गाता बजाता दिखा जैसा शादी की बारात में होता है। महिलाएं तक कास्टिलो की पार्टी का चुनाव चिन्ह एक बड़ी सी पेंसिल लेकर उनकी जीत का जश्न मनाती नजर आईं। पेरू में पिछले महीने चुनाव हुए थे, जिनमें पेड्रो कास्टिलो ने 44,000 वोटों से राइट विंग की प्रत्याशी केको फुकीमोरी को हरा दिया था। लेकिन फुकीमोरी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बवाल कर दिया। जांच में उनके लगाए आरोप औंधे मुंह गिर गए और आखिरकार पेड्रो कास्टिलो को पेरू के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां पहाड़ खिसकने से केदारनाथ जाने वाली सड़क बंद हो गई। इस इलाके में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसी बीच अचानक से पहाड़ का मलबा नीचे गिर गया, जिससे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे जैम हो गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां कोई गाड़ी नहीं थी। पहाड़ खिसकने से हाईवे पर चलना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया। इसी तरह की तस्वीरें राज्य के कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां बारिश अपने साथ सड़क पर चलने वालों के लिए मुसीबत लेकर आई। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को नवा शहर में स्वागत के दौरान चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद सिद्धू पहली बार प्रदेश के दौरे पर निकले थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से उनके सुरक्षाकर्मी का पैर उनके पैर पर चढ़ गया, जिससे उनके अंगूठे का नाखून टूट गया और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। हालांकि प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया गया। सिद्धू इस दौरान भी अपने ही अंदाज में नजर आए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि सिद्धू के दाएं पैर के अंगूठे में चोट आई थी, लेकिन फिलहाल उनकी हालत ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ 9 ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। इससे पहले चोट लगने के बावजूद सिद्धू ने नवा शहर से अमृतसर तक का सफर तय किया। इस दौरान वो रास्ते में मौजूद अपने समर्थकों से भी पूरी गर्मजोशी के साथ मिलते रहे। हालांकि अमृतसर पहुंचते ही उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। अमेरिका की टेक्सास में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। वहां एक मकान में विस्फोट होने से 6 लोग अस्पताल पहुंच गए। यहां तक कि हादसे की चपेट में पड़ोस के 2 मकान भी आ गए। फिर इलाके की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जिस मकान में धमाका हुआ उसका तो नामो निशान मिटा नजर आया और बाकी 2 का भी बुरा हाल दिखा। जो घर लोगों का खूबसूरत आशियाना हुआ करते थे, वो खंडर में तब्दील हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि मकानों का मलबा सामने सड़क तक जा गिरा और वहां खड़ी एक गाड़ी उसमें ढक गई। हादसे की वजह से इलाके की गैस सप्लाई और बिजली काट दी गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि मकान में धमाका हुआ कैसे। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई।
वहां गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से कई जगहों पर मिट्टी के कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कई बार भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक इलाके में जमीन का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया। इसी तरह कई जगहों पर नदी गांव की जमीन को अपने अंदर समाती चली गई, जिससे लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से वो कई साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही मिट्टी के कटाव की परेशानी दूर कर ली जाएगी। नहीं, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है और वहाँ पर जाकर के वरीय पदाधिकारियों ने भी देखा है। भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि उन नदियों के किनारे बसे गांवों में इस तरह की तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही हैं। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।